हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? क्या हाल चाल? सब बढ़िया। जैसा कि आप देख रहे हैं, व्हाट मिस्टेक आई डिड, मतलब बहुत सारे बच्चों से बात हुई। स्कैम को अगर हटा दिया जाए तो बहुत सारे बच्चों से उनके साल के दौरान जब वो तैयारी कर रहे थे तो बहुत सारी उनने परेशानियां झेली और उन्होंने क्या गलतियां करी जो शायद जो 2025 में बच्चे आने वाले हैं और तैयारी चालू कर दिए हैं वो ना करें। तो इस वीडियो का सिर्फ एक ही माध्यम है कि आपको ये बताना कि बच्चों, हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हमने पिछले सालों में क्या देखा है बच्चों को जो बहुत कुछ अचीव कर सकते थे लेकिन वो नहीं कर पाए। तो अगर आप भी ऐसी कोई हरकतें कर रहे हैं या आप भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको सफलता ना मिले तो उनको आज से ही खत्म कर देना है। और हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, मतलब सीधी सी बात है। कभी आपने चाणक्य को सुना होगा, तो वो कहते हैं कि हमें लोगों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतनी उम्र नहीं है कि हम पहले गलती करें और फिर सीखें। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें लोगों ने जो गलतियां करी हैं उनसे सीखना है और खुद को आगे बढ़ाना है। तो कुछ चीजें हैं जिन पे हम आज बात करेंगे कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि बच्चों ये जानना जरूरी है कि हमें ये नहीं करना। भैया देख ला है, आई नीड टू स्टडी ऑल्सो मी ऑल डे, मतलब सिंपल सा है। इस चीज को आप समझे, ये चीज, ये पिक्चर बहुत बड़ी चीज कह रही है। ये तुम्हारे और मेरे साथ होता है कि नहीं होता है? होता है ना कि भैया हम दिन में दिमाग में चलता है, सर हमारे दिमाग में चलता है कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, लेकिन हम मोबाइल फोन चलाते रहते हैं, हम फोन चलाते रहते हैं, मतलब एडिक्टिव हो गए भाई, रील स्क्रॉल ही कर रहे हैं। नहीं, अगर पढ़ाई करनी है तो उठो, बैठो, फोन साइड करो, बंद करो, डब्बे में पैक करो, जो करना है फेंक दो। फोन से पढ़ना जो भी भाई, अगर तुम कहोगी, अब बच्चे कुछ कमेंट करेंगे सर फोन से ही तो पढ़ते हैं, तो बड़े भाई व्हाट्सअप के नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन सब बंद कर दो, सब लॉक में डाल दो। और अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सोशल मीडिया से दूर रहो। भरोसा मानो, सोशल मीडिया बस जितना तुम्हें इंजॉयमेंट देती है उतना ही तुम्हें पीछे ले जा रही है। तो दिमाग में चलाते रहते हो पढ़ाई, लेकिन चल रहा है मनोरंजन। इससे कुछ होता नहीं है, इससे सर टाइम खराब होता है। और आपने सुना होगा, प्रिपरेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ टाइम इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर आपका टाइम आपके पास ज्यादा है तो आप कितनी ज्यादा तैयारी कर सकते हैं। टाइम की बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपके प्रिपरेशन में। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यार, आप भगवान बनने वाले हैं। और आप इस तरीके की अगर हरकतें करते हैं, ये होता है कि भैया हमारे पास फोन है, चला, ठीक, और दिमाग में चल रहा है यार पढ़ना था यार, और फिर रात में उठोगे, अरे यार आज ये पढ़ना था, वो यार चल अब सो जाते हैं, सुबह देखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब जब ये सारी चीजें होंगी, जब ऐसा करोगे तो भैया फिर क्या करोगे, अरे भाई अब 2 मंथ्स बचे हैं, अब 2 मंथ्स बचे हैं, अब बनाते हैं प्लान, अब बनाते हैं प्लान कि नीट में 700 नंबर के 700 प्लस कैसे लाए जाएं 2 महीने में। फिर तू वो वीडियो देखने में भी टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है? फिर तो 1 महीने मत, 1 मंथ वाला, 1 मंथ वाला, 1 मंथ में 650 प्लस नंबर नीट में कैसे लिए जाएं, तो फिर ये करेगा। इससे अच्छा ये है कि आज ही समझदारी बता लो और आज से ही जो चीज़ें मैं बताऊंगा उन पे अमल करो, जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा हो। और जो बच्चे छट चुके हैं, मतलब जो बच्चे इन चीज़ों से ग्रस्त थे, वो नहीं कर पाए यार, तो मैं नहीं चाहता कि तुम उन बच्चों की तरह अपने सपने खो दो, ठीक है? और ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बेटा, छोटी छोटी सी, मामूली मामूली चीज़ें जो आपको बहुत पीछे लेके जाती हैं, ठीक है? तो बच्चों, सबसे पहले यही है कि सर हमें, देखो जो भी हो, ठीक है, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मनोरंजन मत करो या एंजॉयमेंट मत करो या जो भी है, ठीक है? बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे सबसे पहले ये है कि अगर तुम बैच में पढ़ रहे हो, जहाँ भी ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, बेटा कभी भी बैकलॉग मत करो। अगर बैकलॉग हो रहे हैं, बैकलॉग नहीं करना है, ठीक है? अगर बैकलॉग हो रहे हैं तो जल्दी से उनको कवर करो। सर कवर कैसे करेंगे? कवर करने के लिए कम से कम 2 क्लासेस डेली देख लो ना यार, टाइम निकाल के 2 क्लासेस कम से कम डेली देख लो,
जिससे क्या हो जाए कि तुम्हारा बैकलॉग भी क्लियर होता जाए। 2 नहीं देख पा रहा, 1 क्लास देखते जाओ। अरे एफर्ट तो मारो, 1 क्लास देखते जाओ। तो सबसे बड़ा जो इश्यू होता है बच्चों के लिए वो बैकलॉग होता है, जो 2024 के बच्चों ने, बहुत बच्चों ने ये चीज करी है कि सर हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, हम जो बैकलॉग कर चुके हैं हम उसी को बढ़ाने में लगे हुए हैं, मतलब उसको ही पढ़ने में लगे हुए हैं, तो हमारा रिवीजन ही नहीं हो पा रहा है। सर बैकलॉग का सीधा संबंध आप ये मान लो कि रिवीजन से हो जाता है। अगर बैकलॉग क्लियर है, अगर क्लियर है तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, अगर बैकलॉग ही क्लियर नहीं है तो रिवीजन कहाँ से पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे। ठीक सर, दूसरा चीज, सर मैं टेस्ट देता हूं लेकिन टेस्ट दिया कुछ भी आया हो या फेंका और ये आ गया, क्या ही दिक्कत। और बड़े ताज, अरे सर हमको टेंशन नहीं है टेस्ट में कम नंबर आते हैं। भाई ये मूर्ख है, ठीक है, ये मूर्खपन है, समझ में आ रहा है। अगर टेस्ट दिया है, सारे क्वेश्चंस, सबसे पहला काम होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करना, तुमसे खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं बनता टीचर से पूछो, डाउट पूछो, एक कॉपी बनाओ टेस्ट की, लिखो जो रॉन्ग हुए हैं, जो राइट हुए हैं, जो रॉन्ग हुए हैं वो क्यों रॉन्ग हुए हैं, जो रॉन्ग हुए हैं वो क्यों रॉन्ग हुए हैं, क्या दिक्कत हुआ, टाइम कम मिला मुझे, मैंने सिलेबस नहीं पढ़ा, मेरा बैकलॉग था। तभी तो तुम्हें अपनी औकात पता चलेगी कि भाई तुम कहाँ डिजर्व कर रहे हो चीज है। तो भैया हमें बैकलॉग नहीं करना, हमें टेस्ट प्रॉपर तरीके से देना है, ठीक है। थर्ड, क्लासेस जो लेनी है वो टाइम के साथ लेनी है, जिस टाइम पे क्लास हो उस टाइम पे क्लास लो, नहीं लेनी लाइव मत लो, नहीं लेनी लाइव मत लो, लेकिन रिकॉर्डेड का भी एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है सर। अब ये नहीं कि एक दिन मोटिवेटेड हो गए, मोटिवेटेड उठे खतरनाक, वो तुमने देखा ही बहुत सारी रीलों में, उठे आज 11 घंटे पढ़ाई, 12 घंटे पढ़ाई, 16 घंटे पढ़ाई, कैसे पढ़े 17 घंटे, कैसे पढ़े 18 घंटे, कैसे पढ़े 24 घंटे, ये नहीं, एक टाइम टेबल बनाना जरूरी है। आई नो, डेली टारगेट लिखना जरूरी है, डेली टारगेट, टाइम पढ़ना 6 7 8 घंटे ही है, लेकिन दिमाग में पढ़ाई चलनी चाहिए, जिससे तुम पॉजिटिव वे में रखो, तुम्हारे दिमाग में रिवीजन चलना चाहिए कि यार ये चीज इस जगह पे ऐसी होती है, ये वाले रिएक्शन में ऐसा होता है, उस रिएक्शन में Na सोडियम ईथर आता है, ठीक है सर, हमारे पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, H2NiPt वाली होती है, ये सारे रिएक्शन चलने चाहिए तुम्हारे दिमाग में, जिससे तुम खुश रहो और सोच सोच के खुश रहो कि यार मेरे को ये भी आता है, यार मेरे को ये भी आता है, यार मेरे को ये भी आता है, ऐसे। समझ में आ रहा। तो एक ऐसा अप्रोच बनाओ कंपटीशन वाला कि यार मेरे से आगे कैसे निकल लेंगे लोग, ठीक है, मेरे से आगे कैसे निकल लेंगे लोग, और मैं 1-2 साल, जो 2 साल है 1 साल है बनवास काट लेता हूं, फिर उसका एंजॉय करूंगा। तो भैया टेस्ट प्रॉपर वे में, बैकलॉग प्रॉपर वे में, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज की, टाइम मैनेजमेंट हमें प्रॉपर वे में आना चाहिए, एक टाइम टेबल बनना चाहिए, ठीक है, आपकी सारी चीजें फॉलो अप होनी चाहिए कि हाँ इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, कुछ चीजें बिगड़ती हैं तो उनको सुधारो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन, देखो सीरियस प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि चीजें टफ होते जा रही हैं, क्योंकि चीजें टफ हो रही हैं। आप करना ये चाहते हो कि भैया व्हाट यू मस्ट डू, भैया आप करना ये चाहते हो कि आप बैठ के पढ़ना चाहते हो, लेकिन आप कर क्या रहे हो, या तो लैपटॉप चला रहे हो, या तो वेब सीरीज चला रहे हो, या तो फोन चला रहे हो। ये जो छोटी छोटी, तुम्हें पता है, मुझे तुम्हें हंसी आ रही होगी इस वीडियो को देख के, या तुम्हें मजाक लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें तुम्हें बहुत पीछे ले जा रही हैं, तुम्हें नहीं पता, ठीक है। मानो बात, सिर्फ 1 साल दो, अगर स्टार्ट कर दिया है 2025 का, 2025 में हो, स्टार्ट कर दिया है, सबसे पहले क्लासेस लो अच्छे ढंग से, क्लासेस के नोट्स बनाओ, ठीक, नोट्स बनाओ, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिवीजन वही बार बार पढ़ो। सर डाउट अगर आ रहे हैं तो क्लियर करो, डाउट अगर आ रहे हैं तो क्लियर करो। देखो एक दिन 16 घंटे मत पढ़ो, लेकिन डेली 4 घंटे पढ़ो, डेली 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, जिससे तुम्हें फायदा होगा, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, आते हैं आई नो,
आते हैं आई नो, लेकिन नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, कोशिश करो कि नेगेटिव थॉट्स ना आए। अब नेगेटिव थॉट्स सर आने नहीं आएंगे तो क्या तरीका है कि नेगेटिव थॉट्स ना आए? बेटा खुद पे बिलीव रखो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि अपने आप खुद से पॉजिटिव हो जाओ, जिससे जो नेगेटिव चीजें आती हैं वो नेगेटिव चीजें ना आए। समझ रहे हो? तो अगर नेगेटिव चीज़ों से, जब पॉजिटिव चीज़ें खुद से मेहनत करोगे तो पॉजिटिविटी आएगी, तो नेगेटिविटी अपने आप नहीं आएगी, और नेगेटिविटी अपने आप नहीं आएगी तो आपका दिमाग जो है ना वो अच्छे से वर्क कर पाएगा, और वर्क कर पाएगा, और वर्क कर पाएगा, जो आपका माइंड है वो अच्छे से वर्क कर पाएगा, तो आपकी जो ग्रोथ है वो अपने आप बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब हाउ टू कवर नीट बैकलॉग या हाउ टू कवर बैकलॉग, तो बैकलॉग के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि सर देखो, क्लासेस के साथ एक बैकलॉग का भी आप टाइम टेबल बना लो कि भैया इस टाइम पे ये बैकलॉग हमें कंप्लीट करना ही है, ठीक है। अगर मान लो एक रात भी जग गए ना तो 2 क्लासेस आराम से कर लोगे, तो ऐसे रात रात जग के क्लासेस कंप्लीट कर लो, बैकलॉग क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बैकलॉग कर लोगे ना तो क्लासेस जल्दी कवर हो जाएंगी, और जल्दी कवर हो जाएंगी तो रिवीजन अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में रिवीजन से ही फायदा होता है। क्योंकि जब एक चीज पढ़ लिया उसको बार बार पढ़ोगे तभी जाके चीजें प्रॉपर वे में आपके सामने आएंगी। समझ में आ रहा है? तो उस चीज को समझो, इन चीजों पे ध्यान दो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये सारी चीजें आप समझो कि मुझे बैकलॉग नहीं करना है, मुझे क्लासेस जाना है, क्योंकि यही गलतियां कुछ ना कुछ 2024 के बच्चों ने करी है। अब तो ऊपर से स्कैम हो गया है, स्कैम कितनी सारी न्यूज़ें आ रही हैं कि रीनीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो स्कैम के चक्कर में बेटा ध्यान रखना, पेपर टफ होगा, पेपर में कठिनाई बढ़ेगी, पेपर कठिन होगा बेटा, ध्यान रखो, पेपर कठिन आएगा, पेपर टफ आएगा, कॉन्सेप्चुअल चीजें आएंगी। तो मेहनत बढ़ गई है 2024 से, मेहनत, जो मेहनत है वो बढ़ गई है बेटा, और मेहनत बढ़ गई है मतलब तुम्हें मेहनत और करनी है। बढ़ गई मतलब क्या है? मेहनत और करनी पड़ेगी बेटा, चीजें और करनी पड़ेंगी। इस साल क्या रीजन दिया, रीजन क्या दिया एनटीए ने कि पेपर रिड्यूस हो गया था सिलेबस, तो पेपर इजी आ गया, बच्चों ने ज्यादा स्कोर कर लिए। ऐसा थोड़ी होगा अगले बार, है ना? तो इन सारी चीजों से आप दूर रहें, ठीक है। और अगर इस तरीके से आप चलते हैं कि 2025 में ये सारी चीजें करते हैं तो पक्का ग्रोथ मिलेगी, और दावे के साथ कह रहा हूं कि रिजल्ट पक्का आएगा, भरोसा मानो। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, और पढ़ाई करते रहें, बस फोकस ना हटाएं, ठीक है। क्योंकि कंसिस्टेंसी और फोकस और हार्डवर्क आपको सफलता की ओर जरूर लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।